नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालेगा। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाते हुए सराफा बाजार में तहलका मचा दिया है। अगर आप भी इन दिनों सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, चाहे शादी विवाह, सगाई, मुंडन या गृह प्रवेश जैसे किसी शुभ अवसर के लिए गहने बनवाने का विचार हो, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। देश भर में सोने और चांदी के भाव ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं और बाजार का रुख हर पल बदल रहा है। पिछले हफ्ते के भारी उतार चढ़ाव के बाद आज फिर सवाल यह है कि क्या सोना चांदी कुछ सस्ता हुआ है या फिर नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ चला है। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको ताजा भाव, बाजार का मौजूदा मूड, विशेषज्ञों की राय और आने वाले दिनों की संभावनाएं विस्तार से बताएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर छोटी बड़ी जानकारी आपके हजारों रुपए बचा सकती है। दोस्तों, पिछले 2 हफ्तों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जबरदस्त अस्थिरता बनी हुई है और इसका सीधा प्रभाव भारतीय सराफा बाजार पर साफ दिख रहा है। कभी अचानक तेजी तो कभी मुनाफा वसूली का दबाव, यही सिलसिला अभी जारी है। इस माहौल में सही समय पर सही फैसला लेना बेहद जरूरी हो गया है। वरिष्ठ बाजार विश्लेषकों के अनुसार वैश्विक आर्थिक संकेत, डॉलर इंडेक्स की गतिविधियां, कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और बड़े निवेशकों की रणनीति में बदलाव के कारण सोने चांदी में यह उतार चढ़ाव जारी है। जिन परिवारों में शादी विवाह जैसे कार्यक्रम तय हैं, उनके लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि अभी खरीदारी करनी चाहिए या थोड़ा इंतजार करना समझदारी होगी। हम आपको 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के साथ साथ 1 तोला सोना और 1 किलो चांदी के बिल्कुल ताजा रेट भी स्पष्ट रूप से बताएंगे। अब बात करते हैं आज के ताजा चांदी भाव की। भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज 1 ग्राम चांदी का भाव 275 रुपए पर पहुंच गया है। 8 ग्राम चांदी का रेट 2200 रुपए के आसपास चल रहा है। 10 ग्राम चांदी आज 2750 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रही है। 100 ग्राम चांदी की कीमत 27,500 रुपए दर्ज की गई है, जबकि 1 किलो चांदी का भाव आज 2,75,000 रुपए तक पहुंच चुका है। खास बात यह है कि आज चांदी की कीमतों में एक दिन में अच्छी तेजी दर्ज की गई है, जिसने पूरे बाजार में नई बहस छेड़ दी है। हालांकि पिछले 1 हफ्ते से चांदी में भारी उतार चढ़ाव बना हुआ है और दाम ऊंचे स्तर पर घूम रहे हैं, जिससे खरीदारों और निवेशकों दोनों के मन में थोड़ा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अगर आप चांदी के आभूषण बनवाने की सोच रहे हैं तो बाजार की यह तेजी और गिरावट दोनों आपके लिए अवसर भी साबित हो सकती है और चुनौती भी। सही समय पर खरीदारी से अच्छा फायदा हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए विशेषज्ञों की राय पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 1 महीने से बाजार में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है और आज 18 कैरेट, 22 कैरेट तथा 24 कैरेट सोने के भाव में भी उल्लेखनीय बदलाव दर्ज किया गया है। चांदी ने भी एक दिन में मजबूत छलांग लगाकर यह साफ संकेत दिया है कि बाजार अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले दिनों में यह तेजी बरकरार रहेगी या कीमतों में कुछ नरमी आ सकती है। क्या अभी खरीदारी करना समझदारी होगी या फिर इंतजार करना बेहतर रहेगा? इसी का विस्तृत विश्लेषण हम आगे करेंगे ताकि आप भावनाओं के बजाय ठोस जानकारी के आधार पर अपना फैसला ले सके। जुड़े रहिए, क्योंकि आगे हम सोने के सभी कैरेट के सटीक ताजा भाव और बाजार की संभावित दिशा पर
गहराई से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा बाजार के माहौल की, क्योंकि सोने चांदी की दिशा समझने के लिए ग्लोबल संकेतों को ठीक से जानना बेहद जरूरी है। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार हल्के दबाव में नजर आ रहा है। निवेशक पूरी तरह आक्रामक नहीं बल्कि सतर्कता के साथ पोजीशन बना रहे हैं। यही वजह है कि हालिया तेजी के बाद सोने में अब थोड़ी थकान और सुस्ती दिखाई दे रही है। दोस्तों, एक अहम वजह रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता है। अमेरिका की मध्यस्थता में दोनों देशों ने 9 से 11 मई तक 3 दिन का सीज फायर मान लिया है, जिसमें हजार कैदियों की अदला बदली भी शामिल है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे युद्ध समाप्ति की दिशा में सकारात्मक कदम बताया है। जब भी भू राजनीतिक तनाव में कमी के संकेत मिलते हैं तो सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने की मांग थोड़ी कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि गोल्ड को संकट का सहारा समझा जाता है। जैसे जैसे हालात सामान्य होने की उम्मीद बढ़ती है, निवेशक जोखिम भरे एसेट्स की तरफ रुख करने लगते हैं। इस कारण फिलहाल सोने पर हल्का दबाव बना हुआ है, लेकिन बाजार कभी एक खबर पर नहीं चलता। कई फैक्टर्स मिलकर असली ट्रेंड बनाते हैं। बड़े ब्रोकरेज हाउस और कमोडिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले दिनों में सोना रेंज बाउंड मूवमेंट दिखा सकता है, यानी कोई बड़ा एक तरफा रुख अपनाने के बजाय एक तय दायरे में ऊपर नीचे घूमता रहेगा। नीचे मजबूत सपोर्ट लेवल पर खरीदारी सक्रिय हो जाती है और ऊपर रेजिस्टेंस पर मुनाफा वसूली देखने को मिलती है। गिरावट पर शॉर्ट कवरिंग से बीच बीच में हल्की तेजी भी आ सकती है, लेकिन बड़ी और स्थायी तेजी या गिरावट के लिए कोई बड़ा वैश्विक ट्रिगर चाहिए होगा। चांदी की स्थिति भी लगभग इसी तरह रहने की संभावना है। दाम गिरते ही खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और तेजी दिखते ही प्रॉफिट बुकिंग शुरू। इसलिए चांदी में भी उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रह सकता है। इस समय निवेशकों और खरीदारों दोनों के लिए सतर्कता बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटे छोटे मूवमेंट भी आपके फैसले पर बड़ा असर डाल सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण फैक्टर जापान की अर्थव्यवस्था है। वहां महंगाई दबाव बढ़ रहा है और केंद्रीय बैंक पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दबाव है। यह दिलचस्प इसलिए है क्योंकि कई दूसरे बड़े देशों में अभी दरें कम करने की उम्मीद की जा रही है। अगर जापान दरें बढ़ाता है तो डॉलर इंडेक्स प्रभावित होगा। डॉलर मजबूत हुआ तो सोने पर दबाव बढ़ सकता है, जबकि डॉलर कमजोर पड़ा तो गोल्ड को सपोर्ट मिल सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या महंगा? मौजूदा संकेतों को देखें तो सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है, लेकिन भारी गिरावट की संभावना अभी कम नजर आती है। रूस यूक्रेन सीज फायर, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियां, जापान की ब्याज दर दिशा और वैश्विक आर्थिक आंकड़े, ये सभी मिलकर सोने को फिलहाल एक सीमित दायरे में रखे हुए हैं। इसलिए अगले कुछ दिनों में अचानक बड़े उछाल या भारी गिरावट की बजाय नियंत्रित और संतुलित मूवमेंट की उम्मीद है। ऐसे में अगर आप खरीदारी की योजना बना रहे हैं तो घबराहट में फैसला लेने के बजाय बाजार की दिशा को अच्छी तरह समझकर और सही स्तर का इंतजार करके कदम उठाना ज्यादा समझदारी भरा होगा, क्योंकि इस समय बाजार भावनाओं से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय खबरों और आर्थिक संकेतों पर चल रहा है। अगर आने वाले दिनों में कोई बड़ा नकारात्मक वैश्विक इवेंट सामने नहीं आता तो सोने और चांदी में हल्की नरमी देखने को मिल सकती है, लेकिन ये बात साफ समझ लीजिए कि फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं वे किसी भारी गिरावट या क्रैश की ओर इशारा नहीं कर रहे। बाजार में उतार चढ़ाव जरूर बने रहेंगे, कभी हल्की गिरावट तो कभी अचानक तेजी, लेकिन बड़ी और स्थायी चाल तभी आएगी जब कोई महत्वपूर्ण आर्थिक डेटा, केंद्रीय बैंकों की घोषणा या कोई बड़ी ग्लोबल घटना सामने आएगी। यानी बाजार इस समय पूरी तरह न्यूज ड्रिवन मोड में है और हर छोटी बड़ी खबर का सीधा असर सोने चांदी के भाव पर पड़ रहा है। गिरावट आने पर कई निवेशक और खरीदार इसे अच्छे खरीदारी के मौके के रूप में देखेंगे, वहीं तेजी दिखते ही मुनाफा वसूली शुरू हो सकती है। यही वजह है कि बाजार में स्थायी ट्रेंड की बजाय उतार चढ़ाव भरा माहौल बना रह सकता है। कुछ अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में सोना ऊपरी स्तरों से 1500 रुपए से 2000 रुपए तक सस्ता हो सकता है, लेकिन अभी बड़े और तेज गिरावट वाले दौर की संभावना कमजोर नजर आती है। इसलिए अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो बिना ठोस योजना के कदम ना उठाएं। अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें और बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि खबरों के बीच अचानक बड़ा मूवमेंट आ सकता है। दोस्तों, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या सोना आने वाले दिनों में और सस्ता होगा ताकि आम परिवार भी आसानी से सोना चांदी खरीद सके? क्योंकि मौजूदा स्तरों पर सोना और चांदी कई आम परिवारों की पहुंच से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। शादी विवाह और अन्य शुभ कार्यों के लिए खरीदारी करने वालों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। अब बात करते हैं आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के ताजा भाव की।
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव 11,451 रुपए पर पहुंच गया है। 8 ग्राम का भाव 91,608 रुपए के आसपास चल रहा है। 10 ग्राम 18 कैरेट सोना 1,14,510 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं 100 ग्राम सोने का भाव 11,45,100 रुपए तक पहुंच चुका है। यह स्तर दिखाता है कि हल्की नरमी की उम्मीदों के बावजूद बाजार में अभी भी मजबूती बनी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं 22 कैरेट सोने के ताजा भाव की तरफ। लेकिन उससे पहले सभी ग्राहकों को हमारी एक जरूरी सलाह है। जब भी आप सोना या चांदी खरीदने के लिए बाजार जाएं, तो हमेशा पूरी जांच परख के बाद ही खरीदारी करें। यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा खरीदे जा रहे आभूषण पर हॉलमार्क की मुहर जरूर लगी हो। हॉलमार्क सोने की शुद्धता की गारंटी है और यह आपकी मेहनत की कमाई की सुरक्षा भी है। बिना हॉलमार्क वाले सोने को खरीदना जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए हमेशा प्रमाणित और विश्वसनीय ज्वेलर्स से ही खरीदारी करें। आज 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम का भाव 13,995 रुपए बताया जा रहा है। 8 ग्राम सोने का भाव 1,11,960 रुपए के स्तर पर है। 10 ग्राम 22 कैरेट सोना 1,39,950 रुपए पर कारोबार कर रहा है। वहीं 100 ग्राम सोने का भाव 13,99,500 रुपए तक पहुंच गया है। खास बात यह है कि आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में हल्की नरमी के साथ कारोबार देखने को मिला है, जिसने बाजार में नए सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इस हफ्ते कीमतों में थोड़ी और गिरावट की संभावना बनी हुई है, यानी बाजार में तेजी और नरमी दोनों के संकेत साथ साथ चल रहे हैं। ऐसे में जल्दबाजी से बचें, भावनाओं में नहीं बल्कि सही जानकारी और सही समय के आधार पर अपना फैसला लें, क्योंकि इस समय बाजार हर दिन नई कहानी लिख रहा है और जो सतर्क और सूचित रहेगा वही अंत में फायदे में रहेगा। आपको बता दें कि लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहा है और इसका सीधा असर भारतीय सराफा बाजार पर साफ नजर आ रहा है। ग्लोबल ट्रेडिंग सेशन में जैसे ही हलचल बढ़ती है, उसका प्रभाव कुछ ही घंटों में घरेलू बाजार तक पहुंच जाता है। इस हफ्ते खासतौर पर सोने की कीमतों पर पैनी नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि वैश्विक अनिश्चितता, निवेशकों की रणनीति में बदलाव और बड़े फंड्स की प्रॉफिट बुकिंग ने बाजार को बेहद संवेदनशील बना दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुनाफा वसूली तेज हुई है, जिसकी वजह से कभी दबाव बनता है तो कभी तेजी की वापसी देखने को मिलती है। ऐसे माहौल में छोटे निवेशकों से लेकर बड़े ट्रेडर्स तक सभी सतर्क नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं आज 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के ताजा भाव की। लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी ध्यान रखें कि इस वीडियो में बताए गए भाव होलसेल रेट पर आधारित हैं। जब आप बाजार में सोना या चांदी खरीदने जाएंगे तो इन दामों पर 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से जुड़ेंगे, इसलिए अंतिम कीमत ज्वेलर और डिजाइन के अनुसार थोड़ी अलग हो सकती है। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 15,268 रुपए दर्ज किया गया है। 8 ग्राम सोने का भाव 1,22,144 रुपए के आसपास चल रहा है। 10 ग्राम सोना 1,52,680 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं 100 ग्राम सोने का भाव 15,26,800 रुपए तक पहुंच चुका है। खास बात यह है कि आज 24 कैरेट सोने की कीमतों में हल्की तेजी दर्ज की गई है, जिसने बाजार में फिर से नई हलचल पैदा कर दी है। ये तेजी इस बात का संकेत है कि भले ही बीच बीच में मुनाफा वसूली हो रही हो, लेकिन मजबूत सपोर्ट अभी भी कायम है। वरिष्ठ विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा उतार चढ़ाव के बावजूद सोना और चांदी अभी भी मजबूत बुनियादी ट्रेंड में है और आने वाले दिनों में बड़ी चाल देखने को मिल सकती है। यदि वैश्विक हालात दोबारा तनावपूर्ण होते हैं या डॉलर इंडेक्स में कमजोरी आती है, तो सोना नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ सकता है। इसलिए कई विशेषज्ञ अभी भी लंबी अवधि के नजरिए से सोने और चांदी को मजबूत निवेश विकल्प मान रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में सोना $1,500 प्रति औंस का स्तर पार करेगा? यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिकी आर्थिक आंकड़े कैसे आते हैं, ब्याज दरों पर क्या फैसला होता है और वैश्विक तनाव किस दिशा में जाता है। कुछ विश्लेषकों का अनुमान है कि अगर डॉलर मजबूत रहता है, ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कम होती है, स्टॉक मार्केट में तेजी बनी रहती है और वैश्विक तनाव घटता है, तो सोने में कुछ नरमी आ सकती है। वहीं अगर आर्थिक अनिश्चितता बढ़ी या भू राजनीतिक जोखिम वापस लौटे, तो सोना और चांदी में फिर से जोरदार तेजी देखने को मिल सकती है। ऐसे में जो निवेशक गिरावट का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए हर छोटी नरमी एक अच्छा खरीदारी का अवसर साबित हो सकती है। दोस्तों, अब आपकी क्या राय है?
क्या आपको लगता है कि सोना आने वाले दिनों में और सस्ता होगा या फिर नई ऊंचाई छुएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें, क्योंकि बाजार की नब्ज समझने में आपकी सोच भी बहुत अहम है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये समय सतर्कता, सही जानकारी और सोच समझकर कदम उठाने का है, क्योंकि बाजार हर दिन नई दिशा दिखा रहा है और जो जागरूक और तैयार रहेगा वही अंत में फायदे में रहेगा।